तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, संडे फॉर यू का ये 8वां सेगमेंट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों वीडियो शूट करने में, क्योंकि कुछ काम थे मुझे और ज़रूरी काम थे, इसलिए आउट ऑफ स्टेशन था। लेकिन देरी हुई, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि इस वीडियो को, इस सेगमेंट को शूट करने के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है और आपसे बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या भेजा है आप लोगों ने। पहला कमेंट मैं लेता हूँ दोस्तों। ये कमेंट है पूजा चौहान जी का। तो इन्होंने क्या लिखा है, सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2017 का बना हुआ है, वैलिड होगा क्या? तो देखिए, मैं इनको मैंने जवाब भी दिया है। यदि आपका डिटेल देख लीजिए, नेट पे शो हो रहा है, तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अन्यथा टाइम है आपके पास तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट रहता है तो कई सारे किंतु परंतु जो होते हैं वो नहीं होते, और चूँकि नौकरी की बात है तो आप बनवा ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके पास समय है तो निश्चित रूप से इसको बनवा लीजिए, ये सही रहेगा। दूसरा कमेंट है दोस्तों, राधिका रानी, इन्होंने लिखा है बीएड ही रहेगा प्राइमरी में। तो ये मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और विश्वास हमें है और विश्वास करना चाहिए, हमें होना चाहिए कि जो भी निर्णय आएगा वो सबके पक्ष में होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ ऐसा निर्णय आएगा जिससे दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो सके। बाकी कोर्ट है, उसको तथ्यों के आधार पे अपना निर्णय देना है और सारी चीज़ें देख के ही वो करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय आता है दोस्तों। आगे चलते हैं और यहाँ पे अगला कमेंट भेजा है राहुल यादव जी ने। इन्होंने लिखा है यू आर रियल हीरो गुरु। तो धन्यवाद। कोई इसमें इस तरह की बात नहीं है, एक छोटा सा प्रयास मैंने शुरू किया है आप लोगों के लिए। जो भी ड्यूटी से समय थोड़ा बहुत 2-4 घंटे का बचता है, तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिया जाए, क्योंकि इस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी कुछ अनुभव है मेरे। तो बस अनुभव शेयर करना है दोस्तों, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। फिर भी आपने तारीफ़ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कृपया इस चैनल से जुड़े रहिए राहुल यादव जी। अगला कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, ये है संदीप यादव जी। इन्होंने केवल बीएड लिख के छोड़ दिया है। ये बीएड बीटीसी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसी के बारे में ये वीडियो थी। तो शायद बीएड के ही पक्षकार हैं। तो चलिए ठीक है, सब हैं इसमें, बीएड भी है, डीएलएड भी है। खैर, मामला ये चला गया है तो देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ से निर्णय आता है। ये फिर से पूजा चौहान जी ने कुछ लिखा हुआ है, सर सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा केवीएस के लिए। तो बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, उसी को वो वैलिड करेंगे। तो जो भी आपका हो, आप एक बार, मैंने पहले भी कहा है आपसे और अभी कहता हूँ पूजा जी, कि आप एक बार तहसील से संपर्क कर लीजिए और वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कब तक वैलिड होता है, वैलिडिटी के बारे में भी। क्योंकि हम लोगों ने भी बनवाया था तो हमारे समय में ऑफलाइन था, हालांकि ऑनलाइन हो चुका था, लेकिन तब तक हमारा काम निकल चुका और फिर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन डिटेल यदि आपको चाहिए तो मैं कहीं से कलेक्ट करके और दे भी दूंगा, मैंने दिया भी है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ता हूँ, म्यूजिक मीन्स मेडिटेशन। अच्छा, शायद कोई चैनल हो या जो भी हो, इन्होंने नाम रखा है अपना। सर जी, जॉब वालों के लिए टाइम टेबल बना दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि ज़्यादा सही ये है कि आप अपनी सुविधा अनुसार अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, अपने नोट्स भी खुद बनाइए। दोस्तों, जल्दी ही मैं इस चैनल पे लगभग सारे विषयों पे एक हैंड रिटन नोट्स पहले तो मैं अपलोड करूंगा, और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं दोस्तों, आप पढ़िएगा उनको, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और इसका मैं प्रिंट आउट भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं टाइप करवा रहा हूं, काफ़ी लंबा चौड़ा है तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हैंड रिटन वाला मैं जल्दी ही आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो यदि आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको काम करेगा, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, इस तरह से जो एग्ज़ाम होते हैं तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक कमेंट है बबलू राज जी का। इन्होंने कहा है नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल। आगे चलते हैं दोस्तों। डीजी एजुकेशन हब, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बीएड रहेगा प्राइमरी में?
तो देखिए जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, डीजी जी यही कह के संबोधित कर लेता हूँ। जैसे आप हैं वैसी तरह से मैं भी हूँ, और कहूँ कि कुछ मैं अपनी तरफ से कह दूँ तो ये सही नहीं है, कुछ अपनी भी सीमाएं हैं। और हम चूँकि अध्यापक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, तो बातें वही करनी चाहिए जो सही सटीक बैठे। वैसे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा रास्ता निकाल सकता है, ऐसी संभावना है जिससे दोनों पक्षों को सर्टिफिकेशन हो, वो सेटिस्फाई हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है नानू नीतू, इन्होंने लिखा है सर आपके अकॉर्डिंग बीएड वालों को डीएड में एलिजिबल कर दिया जाएगा। फिर वही बात, देखिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इस पे कि मामला चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और वो जो फाइनल निर्णय देंगे उसी का मतलब होगा। मैं यहाँ बैठ के जो भी बोल दूँ उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए हम लोग को। नीतू जी चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे कमेंट लेता हूँ मैं। टिंकू शुक्ला जी हैं, तो काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा हुआ है दोस्तों, और मुझे याद आ रहा है मैंने इनका जवाब भी दिया है। गुरुजी मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जी, मैं सीटेट में आवेदन नहीं कर पाया और घर में बोला हूँ कि आवेदन कर चुका हूँ। गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती आ जाए और मैं इस मौके से चूक जाऊँ, क्या संभव है टेट का आना? और एक प्रश्न है गुरुजी, मेरा गुणांक 23.5 है जिससे मेरा मनोबल बहुत गिर जाता है कि मेरा चयन कैसे होगा। गुरुजी आप मेरी सहायता करिए, बड़ी कृपा होगी। काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है। देखिए आपका गुणांक 23.5 है तो बहुत कम नहीं है, आपका लगभग 60% एवरेज होगा एकेडमिक, तभी इतना आ रहा है। और आने वाले समय में देखिए अभी केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आई थी, सिलेबस पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, यूँ कहें कि सिलेबस चेंज हो गया है। तो आने वाले सुपर टेट में क्या कुछ रहेगा, बहुत संभव है कि इसका भी सिलेबस, जैसा कि सुनने में ऐसा आ रहा है, कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं कि इसका भी सिलेबस चेंज होगा। तो हो सकता है मैं कहूँगा अभी, क्योंकि बाद में फिर आप लोग तलवार बर्छी भाला चलाना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि सुपर टेट के ही अंक के आधार पर गुणांक बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अभी से सोच के परेशान न होइए टिंकू शुक्ला जी, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। बहुत मुश्किल है जानता हूँ, लेकिन 10 सब्जेक्ट्स की लगभग आपको तैयारी करनी होती है, तो इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। जल्दी करने के चक्कर में हमारा नुकसान हो सकता है। हमें जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा तो हमें एक सीट निश्चित और निश्चित रूप से चाहिए, चाहे वैकेंसी 51,000 आए, 60,000 आए या फिर 2 ही सीट आए। ये जज्बा हम रख के हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं कमेंट लेता हूँ। मानसी पटेल जी हैं, इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई, हमें अपनी जाति निवास ही नहीं बनवाना है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद का मान्य होगा कि नहीं? बाद का देखिए, जाति निवास तो नहीं बदलता ना, जाति बदलती है। और निश्चित रूप से यदि आपकी पहले से आपके सर्टिफिकेट हैं और कंप्यूटराइज्ड हैं, जो नए तरीके से, अब तो नए तरीके से ही बनते हैं। फिलहाल उसकी वैलिडिटी के बारे में आप उस पर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी, और देख लीजिए उसकी वैलिडिटी के बारे में कुछ लिखा है क्या। और ये भी आप कर सकते हैं कि किसी जो तहसील के वकील हों उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या इसकी कोई वैलिडिटी होती है, क्योंकि लेटेस्ट रहेगा तो नौकरी का सवाल है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पर। आगे चलते हैं और मैं सवाल लेता हूँ। ये आखिरी सवाल है दोस्तों। AK लोधी यूपी 42, शायद इनका कमेंट मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर से सर इस टाइम क्या सही रहेगा, पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें, सेल्फ या कहीं कोचिंग करें? गांव में रहते हैं, सोर्स नहीं है। तो कुछ ऐसा इनका है कि ये सुपर टेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा AK जी, कि आप यदि अफोर्ड करने में सक्षम हैं तो
आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। इसका एक फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज़ में दावे ज़्यादा किए, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। कोर्सेज़ में दावे ज़्यादा किए जाते हैं और काम कम ही हो पाता है, तो ऑफलाइन बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी आप पढ़े लिखे और मैं कहूँगा कि 99% आप टीचर हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए क्या सही रहेगा। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया। तो बस दोस्तों, आज इतने ही कमेंट ले पाया मैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, कोशिश ये रहती है कि जो नए कमेंट हो और उनका जवाब दे दिया जाए। आगे आने वाले वीडियोस में और भी कमेंट लेके मैं इसी तरह से आपके सामने हाजिर होऊंगा। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।